हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का द जियो क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं अपने सीयूईटी पीजी ज्योग्राफी 2025 के लिए फ्री लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग अपना सॉरी कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। अभी हम लोग थॉट पे पहुंच चुके हैं। कल हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था थॉट का। आज से हम लोग ग्रीक एंड रोमन स्कूल से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, है ना? तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। शुरू करते हैं। देखो, थॉट की जब बात आती है ना, तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव है। मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कुछ बातें उसमें प्रामाणिक रूप से लिखी गई हैं, कुछ बातें ऑथर ने अतिशयोक्ति करते हुए, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ावा चढ़ावा देके तारीफ में लिखने की कोशिश की हुई है बहुत सारी किताबों में। तो जब आप भी कोई भी थॉट की बुक उठाओगे और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है। मेरा एम यहाँ पे ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उस पे फोकस करते हुए आपको हर स्कॉलर के बारे में जो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं वो बताऊं। ठीक है? इस पूरे जितना भी मैं थॉट पढ़ाऊंगा, इसको मैंने मूल रूप से दो किताबों से प्रभावित है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जो कि माजिद सर की किताब है, एंड दूसरा है ज्योग्राफिकल थॉट, अ कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, जो कि आर डी दीक्षित सर ने लिखी हुई है। तो इस दो मूल किताबों का मैंने यूज किया है, जिसको मैंने सब्सटीट्यूट किया है फिर अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो पीट की किताब हो, चाहे वो सुदीप्तो अधिकारी सर की किताब हो, चाहे वो बहुत सारी अन्य किताबें हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज कंबाइंड विद जो मैंने अपने यूजी पीजी में पढ़ा, जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, उन सभी को जुटा के जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो चीजें मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। अब आप पूछोगे सर इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है? मन है करो। आप अगर थॉट की किताब उठाओगे माजिद सर की, तो देखोगे कितनी सारी बातें उन्होंने लिख दी है, बट क्या उतना हमारे लिए जरूरी है? तो शायद नहीं, वो टाइम की बर्बादी होगी। तो जो हर स्कॉलर की मूल बात है वो मैं बताऊंगा। जब क्वेश्चंस आएंगे उससे इतर आपको बहुत कम क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर कोई आता है तो फिर मैं उसको क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जब इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट की बात करते हैं, थॉट की शुरुआत को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहला नजर हमारा जाता है ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट की तरफ, जिसमें पहले स्कॉलर थे होमर। ठीक है, होमर इलियड एंड ओडेसी नाम के दो पोएटिक कॉम्पोजिशंस था जिसके बारे में बताता था। ठीक, आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना है, ट्रोजन वॉर का नाम सुना है। ये जो सारी कहानी है ये होमर द्वारा लिखी गई है। तो होमर जब ये पोएट्री लिख रहे थे, तो उसमें उन्होंने अलग अलग उस क्षेत्र की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, उस समय की उस स्थिति की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, उसको दर्शाने की कोशिश की थी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्कॉलर इन द ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट? तो होमर। क्या क्या लिखा है उसने? इलियड एंड ओडेसी किसने लिखा है? होमर ने लिखा है। अगला, दो तीन उसने बातें कही थी। पहला कहा था कि जो पृथ्वी है वो गोल है और चारों तरफ समुंदर है। पृथ्वी गोल है, सर्कुलर है, एंड चारों तरफ उसके समुंदर है। दूसरी बात उसने कही थी कि ये जो गोल वाला पृथ्वी है, इसमें पिलर्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर ये आसमान को रखा गया है। ठीक है, अगली बात उसने क्या कही थी? अगली बात उसने कही कि सूरज समुद्र से निकलता है, ओशन से निकलता है, एंड समुद्र में फिर डूब जाता है, रात को नहाने चला जाता है। ये तीन बातें उसने मेन कही। चार तरह की हवाओं को उसने वर्गीकृत किया, जिसपे क्वेश्चन बनना मोर और लेस पक्का है। चार तरह की हवाओं की उसने अलग अलग दिशा से आने वाली हवाओं के बारे में बताया था। चार हवाएं। पहला है बोरस, जो कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, ऐसी इसको याद करना है। बोरस,
उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं। यूरस ईस्ट से आने वाली गर्म हवाएं हैं। देखो सूरज ईस्ट से उगता है, ईस्ट से यूरस आता है, ईस्ट से गर्मी आती है। ठीक है। बोरस उत्तर, उत्तर में क्या, उत्तरी गोलार्ध पोल, ठीक है, वहां से ठंडी हवाएं चलती हैं, नॉर्थ से आती है। अगला है नोटस, नोटस आपका साउथ से आता है, नो साउथ, नो नॉर्थ में नहीं है, नो साउथ में, नो नॉर्थ में नहीं है, नो कहाँ है, साउथ में। ठीक है, तो साउथ की हवा का क्या नाम है, नोटस, जो कि स्टॉर्मी हवाएं हैं, तूफानी हवाएं हैं। अगला है वेस्ट, पश्चिम से आने वाली ड्रेडेड हवाएं, बहुत तेज चलने वाली हवाएं, जिसको हम लोग जेफाइरस कहते हैं। तो ये चार हवा आपको याद होना चाहिए, बोरस, यूरस, नोटस, जेफाइरस। बोरस नॉर्थ से कूल, नोटस साउथ से स्टॉर्मी, यूरस ईस्ट से गर्म, और जेफाइरस वेस्ट से ड्रेडेड या खूंखार हवाएं। ठीक है, होमर के बारे में इतना ठीक है। आगे होमर के बाद आते हैं मिलेटस, आयोनिया मिलेटस के थेल्स। थेल्स की जो स्टडी थी, या फिर थेल्स ने जो लिखा है, वो थोड़ा एडवांस ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल लिखने की कोशिश की थी। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इंसान ने जब लिखना शुरू किया होगा तो सूरज पृथ्वी इन्हीं के बारे में शुरू किया होगा, मैथमेटिकल थ्योरम्स कुछ लिखे थे। तो थेल्स ने ज्योमेट्रिक थ्योरम्स देने की कोशिश की थी। ये पहला व्यक्ति था जिसने अर्थ को नापने की कोशिश की, पृथ्वी के नापने की, डायमीटर को नापने की कोशिश की। और इसने ये भी बताया कि डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है, वो वृत्त को दो भागों में बांटता है। डायमीटर सर्कल को दो भागों में बांटता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ आइदर एंड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु जो ट्रायंगल होता है, उसके किसी भी जो दो एसोसिएट एंगल होते हैं, वो कैसा होता है, बराबर होता है। ये किसने कहा है, थेल्स ने कहा है। लाइन से पहले कौन आया था, पहले आया आपका होमर, फिर कौन आया, थेल्स। थेल्स के बाद इसमें और भी बहुत सारी बातें कही कि अपोजिट एंगल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अपोजिट एंगल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेमी सर्कल में राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल होता है। ओके, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। इतना उसमें नहीं जाना है, बट ये सारी बातें समझ लेना कि हाँ ये सारी चीजें भी थी इसके साथ। अच्छा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोलर इक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था, सोलर इक्लिप्स को प्रेडिक्ट किया था। और इसने क्या बात कही थी कि अर्थ इज ए डिस्क फ्लोटिंग ऑन वाटर, अर्थ एक ऐसा डिस्क है जो कि वाटर पे फ्लोट कर रहा है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो वो क्या बात कर रहे थे कि अर्थ जो है वाटर के ऊपर एक तैरता हुआ डिस्क है। अब देखो इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर को थेल्स का स्टूडेंट माना जाता था, कि ऐसा माना जाता है कि वो he learned under the leadership of थेल्स। ठीक है, इनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब मैं ये फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कह रहा हूं, तो ये एंशिएंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं। अगर यहीं पे मॉडर्न ज्योग्राफर्स की बात आ जाएगी तो शायद नाम चेंज हो जाए। ओके, तो इनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहा जाता था। ठीक, इन्होंने ये जो लाइटनिंग और थंडर होता है, जो तरिज झंझारवत होते हैं, जो लाइटनिंग होता है, बिजली गिरती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी। अगला, जीनोम लैम्प का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जैसे आज का सन डायल होता है, उसी टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिसका इन्होंने नाम रखा था जीनोम। ठीक है, इसको बनाने का श्रेय एनेक्सीमेंडर को जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड मैप को ऑन द स्केल बनाया था। देखो एकदम ये वन लाइनर की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये है, ये है, ये है, ऐसे करके मैं आपको वन लाइनर की तरह बता रहा हूँ। आपको ऐसी वन लाइनर की तरह ये चीजें याद रख लेनी है, कोई इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। एनेक्सीमेंडर के बाद आते हैं हिकैटियस। हिकैटियस के साथ जो अभी तक जो लोग लिख रहे थे, आपने देखा होगा, अगर इंडियन ट्रेडिशन भी आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा जो साइंटिफिक राइटिंग और ये सब होता था, ये सभी किस में होते थे, पोएटिक फॉर्म में होते थे।
इसी तरह से हिकैटियस पहले व्यक्ति थे ग्रीक जो कि प्रोज में लिखना शुरू किया था, पद्यों में लिखना शुरू किया था, पद्य नहीं गद्यों में लिखना शुरू किया था, ठीक है, प्रोज में लिखना शुरू किया था। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, उसने लिखा था जेस पेरियोडिस, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो ये एक इन्होंने किताब लिखा था। अब यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया है, ही इज टर्म्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। जेस पेरियोडिस लिखने के कारण इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्योग्राफी की जो फॉर्मल हमने समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, वो हिकैटियस के अंदर ही किया। लेकिन कुछ बार क्या हुआ है, यूजीसी ने, एनटीए ने इसको आंसर मान लिया है जब इरेटोस्थनीज ऑप्शन नहीं था। इरेटोस्थनीज ने टर्म ज्योग्राफी कॉइन किया था, इसलिए उसको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है। बुक्स कुछ और कहती हैं, यूजीसी कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, सही क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूँ कि टर्म्ड एज ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी डाउटफुल है, ये कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, हिकैटियस को भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द की खोज की थी। इन्होंने एक टेरिप्लस नाम का वर्क किया था जिसमें इन्होंने कोस्टल सर्वे के बारे में बताया था। इन्होंने वर्ल्ड का जनरल सर्वे किया था। इन्होंने कहा था कि अर्थ एक, देखो ये सब लोग अर्थ को प्लेट ही मान रहे थे, तो अर्थ एक प्लेट की तरह है जिसके वेस्टर्न भाग में समुद्र है एंड नॉर्दर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, इस जिसके पश्चिमी भाग में हमारे क्या है, समुद्र है, एंड उत्तरी भाग में कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, ये हिकैटियस ने कहा था। फिर आते हैं हमारे हीरोडोटस। हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब एक साथ चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हिस्ट्री जैसे लिखना तुमने शुरू कर दिया चीजों को, तुमने हिस्ट्री शुरू कर दी। ठीक है, तो हीरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने द हिस्ट्रीज नाम की एक किताब को लिखा था। इन्होंने इसमें नील, इन्होंने इसके अतिरिक्त नील की स्टडी की थी, नील रिवर की स्टडी की थी। इथनोग्राफर थे, पहले इथनोग्राफर इनको माना जाता है। इथनोग्राफर वो होता है जो कि एक ऐसा रिसर्चर होता है जो उस एरिया में जाता है, उन लोगों के बीच में रहता है, उनकी सभ्यताओं को समझता है, उनके कल्चर को समझता है, उनके क्रियाकलाप को समझता है, उनके कामों को समझता है, एंड उसके बाद वो उसको लिखता है। तो ऐसे रिसर्चर को इथनोग्राफर कहा जाता है। पाइथागोरस काम का नहीं है। इन्होंने वर्ल्ड को देखो 3 कॉन्टिनेंट में विभाजित किया। इन्होंने विश्व को 3 कॉन्टिनेंट में विभाजित किया, जिसका इन्होंने नाम रखा था एशिया, यूरोप और लीबिया। याद रखना, वर्ल्ड को 3 भाग में डिवाइड किया हेरोडोटस ने, एशिया, यूरोप और लीबिया। ये इथनोग्राफर थे, हिस्ट्रीज नाम की किताब लिखी थी, नील नदी के फ्लो को बताया था। एक एक लाइन में नोट्स बना लेना। ठीक, चलो आगे। अब आते हैं इरेटोस्थनीज। इन्होंने टर्म ज्योग्राफी कॉइन किया था। इक्वेटर को एकदम करेक्टली नापा था, इक्वेटर को नापा था, यानी अर्थ की परिधि को नापने में बहुत अच्छी इन्होंने भूमिका निभाई थी। मेरिडियन एंड पैरेलल्स का जो कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, हम जो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मेरिडियन पैरेलल करते हैं, ये इरेटोस्थनीज का ही दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसके द्वारा ही ये बताई गई चीज है। ठीक है, उसके अतिरिक्त इन्होंने विश्व को 5 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया था इरेटोस्थनीज ने। इसके बाद आते हैं हिपैरकस। ये सारे बीसी में चल रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। इनको ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने स्टार कंपाइलेशन, आसमान को देखते रहते थे, रात को स्टार्स के कंपाइलेशन दिखते थे, उसका इन्होंने बनाया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्कल को, आपको पता है एक पॉइंट का अराउंड 360 डिग्री बन सकता है, तो ये जो 360 डिग्री बनेगा वाला कॉन्सेप्ट दिया था, ये हिपैरकस ने दिया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब इन्होंने सर्कल पे ये कॉन्सेप्ट दिया, इसके साथ ही इन्होंने प्रोजेक्शंस, मैप प्रोजेक्शंस की भी बात की, जिसमें इन्होंने स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में बताया। अब स्टीरियोग्राफिक ऑर्थोग्राफिक क्या है आगे बताएंगे, बट ये ध्यान रखना कि स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसने बनाया था, हिपैरकस ने इसकी नींव रखी थी। और विश्व को इसने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन करने की भी कोशिश की थी, अलग अलग क्लाइमेटिक भागों में भी बताने की कोशिश की थी। ये थे हमारे कुछ, इसमें अलेक्जेंडर भी आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं, तो उसमें हमारा उतना कुछ काम का मटेरियल नहीं है, उससे क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं ये, लेकिन याद रखना। ठीक है, बाकी आपको मैं एक चार्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें एक सीक्वेंस में सभी का नाम होगा और सभी की छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन अभी जिद मत करना कि सर दे दो दे दो, वो दूंगा थोड़ा टाइम लेके। ठीक है, जिसमें लेकिन आपके अपने नोट्स बने होने चाहिए।
ग्रीक्स जब खत्म हो रहे थे, ग्रीक्स का जब अंत हो रहा था उनकी एकेडेमिया का, साइंटिफिक टेम्परामेंट का, उस समय रोमन का उदय हो रहा था, रोम का उदय हो रहा था। ओके, तो रोम के उदय के साथ दो लोगों का इसमें नाम आता है, एक है स्ट्रैबो, एक है टॉलेमी। स्ट्रैबो को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। इनका जो अप्रोच था ना, वो हिस्टोरिकल अप्रोच था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि स्ट्रैबो का क्या अप्रोच था, ए रीजनल अप्रोच, बी हिस्टोरिकल अप्रोच। तो देखो इसका जो अप्रोच था वो दोनों था, हिस्टोरिकल अप्रोच भी था, रीजनल अप्रोच भी था। इनको फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी को क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है, काल से संबंधित, कालानुक्रमिक विज्ञान। तो इन्होंने क्या किया था, काल से संबंधित, टाइम से संबंधित बात की थी स्ट्रैबो ने। इनका इसलिए इनकी जो स्टडी है उसको क्या माना जाता है कि हिस्टोरिकल बैकिंग पे आधारित है, हिस्ट्री से लिया हुआ ये स्टडी है। ठीक है, तो इसलिए इनको हिस्टोरिकल ज्योग्राफर भी माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर ऑप्शन में चार चीजें आ जाए लेकिन उसमें हिस्टोरिकल ना हो, तो अगर इसमें क्या ना हो, इसमें मान लो रीजनल ना हो, हिस्टोरिकल हो, तो हिस्टोरिकल आप आंसर मार्क कर देना। ठीक है, उन्होंने कुछ जनरल ट्रीटीज लिखे थे। कोरोलॉजी टर्म को इन्होंने कॉइन किया था, कोरोलॉजी टर्म को इन्होंने कॉइन किया था। इसके बाद 43 वॉल्यूम में इन्होंने हिस्टोरिकल मेमोयर लिखा था। ठीक है, एंड 17 वॉल्यूम में ज्योग्राफिकल ट्रीटीज लिखी थी, सिर्फ लिखते ही रहे पूरी जिंदगी। एंड इन्होंने ज्योग्राफिया नाम की एक किताब भी लिखी थी। किसने, स्ट्रैबो में। एक क्वेश्चन जो बहुत प्रिय है वो है ये लाइन, हु रोट 17 वॉल्यूम ऑफ ज्योग्राफिकल ट्रीटीज। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉलेमी। टॉलेमी एक मैथमेटिकल ज्योग्राफर थे। टेरा इनकॉग्निटा शब्द की इन्होंने बात की। टेरा मतलब होता है अर्थ, इनकॉग्निटा मतलब होता है छुपा हुआ। तो इन्होंने उस पृथ्वी की बात की जो अभी मानव के पहुंच से बाहर है, टेरा इनकॉग्निटा है। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब याद रखना, ये पहली बार कौन बता रहे थे किसको, इसके वर्क ने ये टेरा इनकॉग्निटा की तरफ हमको कहीं ना कहीं लेके गए। टेरा इनकॉग्निटा मॉडर्न टाइम में आता है, बताऊंगा जब आएगा तो। बट याद रखना टेरा इनकॉग्निटा का क्या मतलब है कि छुपा हुआ दुनिया, छुपा हुआ पृथ्वी। ठीक है, इन्होंने मैथमेटिकल ट्रीटीज लिखी थी, एमेलगेस्ट करके, ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की कुछ बातें लिखी थी। इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी एक साइंस है जिसका संबंध मैप मेकिंग से है, अभी तक हम लोग उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड मैप प्रोजेक्शंस की बात की इन्होंने। ऑप्टिक्स एंड द, ये ऑप्टिक्स एंड द टेट्राबिब्लोस नाम की भी दो किताबें लिखी थी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमारे ग्रीक एंड रोमन स्कूल के बारे में, इतना ही रखते हैं आज। इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, सुंदर सुंदर, क्रोनोलॉजी में अरेंज करो, स्कॉलर्स के नाम लाइन से याद करो, किस स्कॉलर ने क्या कहा वो बताओ। ठीक है, याद कर लेना, 17 मिनट पढ़ाया हूं, 17 मिनट पढ़ाया हूं, अगले 40 मिनट तुमको इसको याद करना है, आज ही याद हो जाना चाहिए। कल पे थॉट टालोगे, कल ही होता रहेगा। ठीक है, तो टेक दिस 40 मिनट्स अभी आने वाले एंड स्टडी दिस, रिवाइज दिस, मेक योर ओन नोट्स। मिलेंगे अभी हम लोग 10 बजे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ करनी है, तो हम लोग मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से, अपना ध्यान रखो और सबका ध्यान रखो, अच्छे से रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।